नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो छात्र छात्राएँ स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं और भर रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना है कि इसमें बहुत चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी है आप लाइन से आया करिए और फार्म सही भर के आइए, क्योंकि हमारे पास समाज कल्याण से जो लेटर आया है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि गलत फार्म भरने वालों का डाटा ब्लॉक कर दिया जाए और ऐसे बच्चों का फार्म फॉरवर्ड न किया जाए। ठीक है, तो आप अगर गलत जमा करोगे, आप गलत वो करोगे, तो मैं आपके डाटा को, मेरी मजबूरी है ब्लॉक करना, मेरी मजबूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को एक आवश्यक सूचना ये है कि मैं 2 दिन कॉलेज काउंटर जो है स्कॉलरशिप का काउंटर बंद रहेगा, या अगर कोई बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। अगर कोई बैठा तो ठीक है, अगर कोई नहीं बैठा तो मैं 2 दिन छुट्टी पे रहूँगा, 16 और 17 को। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2 दिन मैं छुट्टी पे रहूँगा। तो इसलिए आप लोग 2 दिन काउंटर पर ना ही आएँ, क्योंकि स्कॉलरशिप काउंटर 2 दिन बंद ही रहेगा। अगर कोई बैठेगा तो उसको जानना पड़ेगा क्या जमा करना है क्या नहीं। वो चाहे जर्नल वाले हों, चाहे एससी वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों या अल्पसंख्यक, किसी का फार्म जो है 2 दिन काउंटर पर बहुत मुश्किल से जमा। अगर कोई खाली रहेगा तो बैठेगा ही, नहीं बैठेगा तो आप 18 तारीख से आएंगे, हम 18 तारीख से आप जमा करेंगे, क्योंकि 2 दिन मेरी परीक्षा है, एग्ज़ाम है मेरा बीएड का। मैं बीएड कर रहा हूँ, मेरा बीएड का एग्ज़ाम है 3rd सेमेस्टर का। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन दोनों है कि आप लोग शांति धैर्य बनाए रखें। फार्म सबका जमा होगा, ठीक है। अगर आप लोग रहेंगे तो हम विंटर वेकेशन में भी 2-3 दिन खोल देंगे, ऐसा नहीं आप लोगों के लिए, अगर आप कहेंगे तो। बाकी जर्नल और एससी एसटी का फार्म 10 जनवरी तक जमा होगा। घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोगों का बायोमेट्रिक होना है, बिना बायोमेट्रिक के कुछ नहीं होगा। और इसी 2 दिन में काउंटर पर सिस्टम भी लगेंगे। काउंटर पर सिस्टम लगना है, सिस्टम लगेगा, जब कंप्यूटर लग जाएगा, मशीन लग जाएगी, तभी आपका बायोमेट्रिक होगा। जर्नल और एससी की लास्ट डेट 10 जनवरी तक है, ठीक है। जर्नल और एससी के बच्चे, एससी तो पूरा जनवरी है, पूरा जनवरी तक एससी वाले जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 तक जनरल वाले जमा होंगे, 10 जनवरी तक, ठीक। तो कोई दिक्कत तो हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो एससी वाले तो पूरी जनवरी जमा करें, उनका जमा होगा, बायोमेट्रिक होगा। तो जनरल वाले पहले जमा कर लेंगे, एससी बाद में जमा करें। आप लोग बढ़िया, आपके पास टाइम है, आप जमा करते रहें, साथ ही साथ जमा करते रहें। जिनके लिए ओबीसी वालों से हम कहेंगे कि आप जमा कर लें, लेकिन 2 दिन मैं छुट्टी पे रहूँगा, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। 2 दिन के बाद ही आप काउंटर पर आएँ। 18 तारीख को आप काउंटर पर आएंगे, 18 तारीख से हम फार्म जमा करेंगे। आप लोग अपना सब कुछ करा लें, बायोमेट्रिक करा लें, सारे सब काम करा लें, ऑनलाइन जो होता है वो करा लें। जो नहीं समझ में आ रहा है आपको बता दूं, फिर बता दे रहा हूं। जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन करते समय क्रम संख्या जब ऑनलाइन करेंगे, उसमें क्रम संख्या देखें, 9 नंबर पर इनरोलमेंट नंबर मांगते, बोर्ड पंजीयन क्रमांक मांगता है। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, बीए बीएससी बीकॉम के जो बच्चे हैं, वो AP 4705 भरेंगे, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो अपना इनरोलमेंट नंबर भरेंगे, और MA के बच्चे और LLB के बच्चे अपना इनरोलमेंट नंबर भरेंगे, क्योंकि उन सबका इनरोलमेंट नंबर इस समय आ चुका है, क्योंकि सबका एग्जाम हो रहा है। तो सबका इनरोलमेंट नंबर आपको मिल चुका हो, किसी भी सेमेस्टर का बच्चा हो, ठीक है। MA MCOM और BA LLB और बीवोक का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इन लोगों को विशेष ध्यान देना है, ठीक। और इसलिए आप लोग धैर्य से काम करें। तो ये सब चीज़ देख लें। और 6 नंबर पर, क्रम संख्या 6 पर देखें, क्रम संख्या 6 पर बहुत बच्चे आवासी भर दे रहे हैं। आवासी नहीं, वहाँ दीवा होगा। अगर आप आवासी भरे तो आपको हॉस्टल की रसीद देना ही होगा, वरना आपका फार्म फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साफ शब्दों में है
कि आप अगर आवासीय डालते हैं, दीवा आवासीय 6 नंबर क्रम पर, कोई भी वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, एमए, एमकॉम, बीवोक, बीकॉम, तो उन सभी के लिए यही है कि वो दीवा डालेंगे, दीवा डालेंगे, आवासीय नहीं डालेंगे। साइबर कैफ़े वालों से साफ शब्दों में आप बात करिए, आप भरते समय विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपका फार्म फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि शासन बहुत टाइट है। इस बार मेरे पास समाज कल्याण से जो लेटर आया, अभी कल भी लेटर आया है कि ऐसे बच्चों का फार्म कतई ना फॉरवर्ड किया जाए जो त्रुटि कर रहे हैं, जो गलत भर रहे हैं। ठीक है, सीधे लेटर है, मैं लेटर आपको दिखा सकता हूँ। 75% हाजिरी अनिवार्य है, इसलिए आप लोग टीचर से सिग्नेचर करा कर ही कॉलेज का जो फार्म मिल रहा है उस पर टीचर से सिग्नेचर कराएं, लीगल सिग्नेचर कराएं, ताकि आपको वो 75% सिग्नेचर कल ये ना कहें कि बच्चा इनरोल हमारे रजिस्टर में नाम नहीं लिखवाया है, इनरोल नहीं कराया। तो इसलिए आप टीचर के पास जाएँ, रिक्वेस्ट करें, टीचर सिग्नेचर, सारे टीचर सिग्नेचर कर रहे हैं, किसी नेता या किसी ऐसे बच्चे के बहकावे में ना आए जिससे आपका नुकसान हो जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। मैंने सारे फार्म सारे टीचरों को भेज रहा हूं और सारे टीचर फार्म रिजेक्ट कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर जिनको लगता है कि मैं फर्जी सिग्नेचर किया हूँ, आपको एक बार फिर मैं मौका दे रहा हूँ, आप दोबारा फार्म ले करके उस फार्म पर जाकर हमसे फार्म अपना ढुलवा लें और अपना फार्म दोबारा टीचर से सिग्नेचर करवा लें। अन्यथा इस बार हमें सख्त निर्देश है कि ऐसे फार्मों को तत्काल प्रभाव से रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों से इतनी बातें करनी थी। और हम छुट्टी पे हैं 2 दिन, 16-17 के बाद आप आइएगा, हम आपका फार्म जमा करेंगे। 16-17 तक काउंटर पर मत ही आए, किसी भी, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। 16-17 को हम छुट्टी पे हों, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, तो 16-17 को हम छुट्टी पे हैं। 16/12/2024 और 17/12/2024 को मेरा एग्ज़ाम है। मेरे एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम की वजह से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि काउंटर, ये 2 दिन काउंटर नहीं खुलेंगे। अगर कोई बैठ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बैठेगा तो हम, क्योंकि आप लोग, क्योंकि कर्मचारी अगर रहेंगे कोई तो बैठेगा ही। तो ठीक है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। बाकी हम आपका फार्म जमा करेंगे और बहुत से बच्चे जमा कर चुके हैं। 10 जनवरी लास्ट डेट है जर्नल की और एससी की पूरी जनवरी है। ओबीसी वाले जो है 20 तारीख तक जमा कर दें, 20-21 भर में, क्योंकि आप लोग फार्म ऑनलाइन करा लें और टीचर से सिग्नेचर ज़रूर करा लें। बिना टीचर के सिग्नेचर के आपका जमा नहीं होगा। ठीक है, और जो बच्चे, कुछ बच्चे नेशनल वाले जो हैं फार्म भर के घर में जो रखे हैं, वो विशेष ध्यान दे दें, चाहे वो जर्नल के हो, चाहे एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो। 15 तारीख आपकी लास्ट डेट है। आज की डेट में अगर आप जमा कर देते हैं तब तो ठीक है, वरना आप अपने घर ही रखे रहेंगे, उसे फार्म फॉरवर्ड नहीं होगा। जो नेशनल वाले, जो नेशनल स्कॉलरशिप भरे हैं अदर प्रदेश के, ठीक, तो आप लोग और सभी लोग जो है धैर्य बनाए रखें और काउंटर पर आकर अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन का परिचय दिया करिए। देखिए, आप लोग अच्छे घर से हैं, सभ्य हैं, क्यों असभ्यता का परिचय देते हैं आप लोग? हमको भी चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है आप लोगों को, तो अच्छा नहीं लगता। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट अभी हैं और आपकी जैसे अभी स्टूडेंट हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं कुंवारा हूँ, तो मैं भी कुंवारा ही हूँ, अभी शादीशुदा नहीं। हमको किसी डर नहीं कि हमारे बच्चे या बीवी हमारी बेवा हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। हम भी कुंवारे हैं, आप लोग गुंडे करते तो सोचते हो कि कोई भी ऐसा नहीं है। मैंने मित्र यहाँ से चुनाव लड़ा, यहीं से पढ़ा है, यहीं से बीए किया, यहीं से एमए किया, यहीं मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी हो। कुछ लोग आते हैं, मैं भी यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव लड़ा हूँ, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें। हाँ, तो अभी मैं बीएड कर रहा हूँ, तो आप लोग ये मत सोचा करिए मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ और जितना खून आपके अंदर है उतना खून मेरे अंदर भी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप अभी नए नए हैं, जिसके और कुछ असभ्य बच्चे होते हैं जिनके घर में जो संस्कार मिलता है वही वो ले के आके काउंटर पर देंगे, उनको वही संस्कार है। तो इसलिए ऐसे, तो आप लोग लाइन से आया करिए, शांति बना के। हम अच्छे से बार, हम चाहते हैं कि आप लोग का फार्म गलत ना हो। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप लोग सोचते हैं मैं दौड़ाता हूँ, नहीं, मैं इसलिए कि ताकि आपके फार्म को बाकायदा
हम एक बार कर लें ताकि आपका फार्म फॉरवर्ड हो, सही हो, स्कॉलरशिप आए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। गलत भर दोगे, नहीं फॉरवर्ड होगा, नहीं हम ले लेंगे, वैसे जल्दीबाजी करोगे तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाएं। हम आपके भले के लिए यहाँ जो बैठता है वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपका भला हो, आप अच्छे से काउंटर पर आएँ, अच्छा अपना व्यवहार दिखाएं, ताकि हम जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप का फार्म फॉरवर्ड होगा। आप एक ही बार मेहनत कर रहे हैं ना, साल में एक ही बार ना, तो आपका अगर स्कॉलरशिप आएगी तो हमको तो उसमें से मिलेगा नहीं, आपके अकाउंट में आएगा। तो हम इसीलिए कि आप सही डॉक्यूमेंट जमा करें। आपको परेशान नहीं कि आप इतनी मेहनत की, 100 रुपये साइबर कैफ़े वाले को देते होंगे, ऑनलाइन कराई, फ़ोटो कॉपी कराए, फार्म लिए, ये सारे काम करते हैं आप। तो हमारा ध्येय है कि आपकी स्कॉलरशिप भी आनी चाहिए। कोई गलत है तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें ले आइए आप, ठीक है। धन्यवाद साथियों। और कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और कॉल मेरे मित्रों मत किया करिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कुछ लड़के इतने हैं कि सुबह रात में 11 बजे फ़ोन करेंगे, कोई सुबह करता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप काउंटर पर आकर पूछें। देखिए हर समय आदमी किस मूड में है, कहाँ है, कैसे है। आप अब मान लीजिए मैं किसी गुस्से में हूँ, कोई बात है जो है कहीं हूँ, तो आप बार बार कॉल करोगे तो हम गुस्से में बोलेंगे ही बोलेंगे। डांट दिए तो आपको बुरा लगता है कि ऐसा बात करते हैं सर आप भी। तो आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, धैर्य रखिए, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं अभी। धन्यवाद साथी।